हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। आपका जन्म, आप पिछले जन्म में क्या थे, आपका पिछला जन्म का कर्म कैसा था, आपके पिछले जन्म के कार्य कैसे थे, किन कर्मों के कारण आप इस जन्म में पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे उनको भोगना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप जान सकेंगे अपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। आपका डेट ऑफ बर्थ का हम एनालाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जिसके माध्यम से आप पिछले जन्म के जो आपके कार्य थे, कर्म थे, गुण थे, उनको आप समझ सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए। आपका जब जन्म होता है तो जन्म तारीख, जिस दिन का आपका जन्म होता है, जिस तारीख में आपका जन्म होता है, वो नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। वो नंबर आपकी आत्मा खुद चुनती है। आपके पिछले कर्म के अनुसार, पिछले कार्य के अनुसार आपकी आत्मा आपका जन्म स्वयं चुनती है। आप किस तारीख में जन्म लेंगे वो आपकी आत्मा स्वयं चुनती है, और उस नंबर के अनुसार ही फिर आपका आगे का जीवन स्टार्ट होता है। हम बता दें कि आपकी जो आत्मा होती है ये तब तक जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है जब तक आपका कर्म पूर्ण नहीं हो जाता। आप सही ढंग से कर्म नहीं करते तब तक आपका जन्म और मरण चालू रहता है। ये जो आपकी आत्मा है हर बार जन्म लेगी, हर बार आपका मृत्यु होगा। कब तक होगा? जब तक आप सही कर्म करके अपने आत्मा को शुद्ध नहीं कर लेंगे, आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं कर लेंगे, तब तक आपका जन्म और मरण का सिलसिला चलता ही रहेगा। आप अपनी आत्मा को मोक्ष तभी दिला सकते हैं जब आप सही कर्म करेंगे। सही कर्म कैसे करेंगे, आइए हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जानेंगे कि आपको इस जन्म में कौन सा कर्म करना है और आपके पिछले जन्म के कौन से कर्म खराब थे जो इस जन्म में आप उन कर्मों के कारण आपको इस जन्म में ये कार्य करना पड़ रहा है। हमारी वीडियो में जो नए हैं आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नंबर की। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है उनका पिछले जन्म का कर्म और कार्य कैसा रहा होगा, इस जन्म में उन्हें क्या करना होगा। तो 1 नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है वो दिशा देने वाला अंक होता है, यानी निर्देशक। जैसे एक राजा की हम बात करें, नेतृत्व करना, नेतृत्व करने वाला अंक होता है, लोगों को दिशा बताने वाला अंक होता है, लोगों को देखभाल करने वाला अंक होता है, यानी लोगों, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करना, देख रेख करना, उनको मानना जानना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये 1 नंबर का दायित्व होता है। लेकिन अगर आपका पिछले जन्म में आप एक राजा थे, या कि आप एक नेता थे, या कि आप किसी बड़े पद या पोस्ट में थे और आपको अहंकार आ गया, आपको अहम आ गया, और अहम के कारण आप पिछले जन्म का जो आपको कार्य दिया गया था वो आप कार्य यदि पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो इस जन्म में आपको वो कार्य पूरे करने होंगे। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है, 1 तारीख का मतलब 1 नंबर होता है, स्वर्ग का अंक होता है, यानी महात्माकांक्षी अंक होता है। तो यदि आपका पिछले जन्म में अहंकारी रहे होंगे या कि बड़ी पोस्ट में रहे होंगे, आप अपने पद का या पोस्ट का दुरुपयोग किए होंगे, उसका सही लाभ लोगों तक नहीं यदि आपने पहुंचाया होगा, तो इस जन्म में आपको वो कार्य पूरा करना होगा। हम 2 नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ, या कि पिछले जन्म में 2 नंबर वाले जिनका जन्म इस जन्म में 2 तारीख को हुआ है, उनका पिछला कार्य कैसा रहा होगा, पिछले जन्म के कर्म और कार्य कैसे रहे होंगे। तो 2 नंबर एक ऐसा नंबर होता है, उनके जो कर्म होते हैं, उनका जो कार्य होता है, थोड़ा इमोशनली टाइप के होते हैं। छोटी छोटी बात में इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में क्रोधित नहीं, इमोशनल हो जाते हैं। दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं, दूसरों की जो फीलिंग्स होती है वो जल्दी समझ लेते हैं। तो पिछले जन्म में आप किसी न किसी के भावनाओं को न समझे होंगे, किसी न किसी के आत्मा को आप हर्ट किए होंगे, तो आपको इस जन्म में
बहुत ही अच्छा कर्म करना है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना है, दूसरों के आत्मा को हर्ट नहीं करना है, तभी आपकी आत्मा मोक्ष होगी। हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर एक बहुत ही दिलचस्प नंबर होता है, गुरु का अंक कहलाता है। 3 नंबर वाले एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, 3 नंबर जो होता है उनका पिछला जन्म कैसा रहा होगा। पिछले जन्म में जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, पिछले जन्म में वो किसी कार्य को स्टार्ट किए होंगे। कौन सा कार्य, जैसे रचनात्मक कार्य हो गया, कला हो गया, शिक्षा हो गया, या कि कोई भी वस्तु बनाने की चीज़ हो गई, चित्रकला हो गया। ऐसे कार्य को यदि वो पिछले जन्म में स्टार्ट किए होंगे और वो कार्य अधूरा रह गया होगा, पिछले जन्म का वो कार्य अधूरा रह गया होगा, किसी कारणवश पूर्ण कार्य ना हो पाया होगा, तो इस जन्म में उनको उस कार्य को पूरा करना है। जैसे शिक्षा से संबंधित, कला से संबंधित, या कि कोई रचनात्मक कार्य हो गया, चित्रकला हो गया, इन कार्यों को यदि वो पिछले जन्म में अधूरा रह गया होगा तो इस जन्म में उनको पूरा करना है। हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं। बीच में एक जानकारी आपको बताना चाहेंगे, आपके माइंड में ऐसी बात आती होगी कि यार 1 से 9 तक तो ठीक है हम बता देंगे, लेकिन जिन लोगों का जन्म मान लीजिए सपोज दैट 13 तारीख को हुआ, उनके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो जिन लोगों को 11 से ऊपर जन्म हुआ है, 11 से और 29 तारीख को ऊपर जन्म हुआ है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी संख्या शास्त्र के अनुसार अंकों को जोड़ा जाता है। यदि किसी का जन्म डबल अंक में हुआ है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, तो अंकों को हम जोड़ेंगे, एक अंक में लाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ तो उस अंक को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 3 कितना कहलाता है, 4 अंक। तो फिर हम 4 अंक के अनुसार जानकारी बताएंगे। अब हम बात करेंगे 4 अंक की। 4 अंक एक ऐसा नंबर होता है, राहु का अंक होता है। 4 अंक जो होता है वो राहु का अंक होता है। 4 अंक वाले जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है, वो पिछले जन्म में उनका कर्म और कार्य कैसा रहा होगा। 4 अंक वाले ज़रूर किसी न किसी को धोखा दिए होंगे, ज़रूर किसी न किसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाए होंगे, या कि बहुत बड़ा गलत कार्य किए होंगे, कुछ न कुछ बड़ा कांड किए होंगे जिसमें लोगों का भला ना हुआ होगा, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो इस जन्म में छल किए होंगे, छल कपट चोरी चमारी कुछ भी हो सकता है। तो इस जन्म में उनको बहुत ही शुद्धता कार्य करना है, यानी न छल करना है किसी के साथ, न चोरी करना है, न कपट करना है, यानी सही कर्म करना है, तभी उनकी आत्मा जो है इस जन्म में मोक्ष मिल पाएगी। हम बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है, उनका पिछला जन्म जो रहा होगा, 5 नंबर स्थिरता नहीं होता। वो कभी इधर भटकते रहते हैं, कभी उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी कार्य में, न किसी राह में, न किसी स्थान पर वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। और स्थिरता ना होने के कारण किसी भी कार्य को वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस जन्म में उनको एक स्थिरता लाना है, किसी भी कार्य को करना है, मन लगा के धैर्यपूर्वक करना है, तभी वो कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। इसी जरिए से वो लोगों का भला कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। हम 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर एक ऐसा अंक होता है जो बहुत ही प्रेम भरा अंक होता है। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, उनका जीवन प्रेम भरा होता है, सौंदर्य भरा होता है। उनके जीवन में दूसरों को प्रेम देने की क्षमता ज़्यादा होती है, दूसरों को प्यार मोहब्बत देने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन इनका पिछला जन्म कैसा रहा होगा, तो आपको हम बता दें कि इनका जो पिछला जन्म रहा होगा, ये किसी न किसी को धोखा दिए होंगे, प्रेम में धोखा दिए होंगे, या किसी न किसी बात को लेकर धोखा दिए होंगे, या किसी कार्य को लेकर धोखा दिए होंगे। तब आपको 6 तारीख को जन्म हुआ है और इस जन्म में आपको किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना, किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना है। ये हम 6 नंबर वालों के लिए बता रहे हैं। हम 7 नंबर की बात करें। 7 नंबर कैसा होता है, 7 अंक एक बहुत ही रहस्यमयी अंक होता है। ये अंक एक ऐसा अंक होता है, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है, ये खोज करता होते हैं, हमेशा नई नई चीज़ों को खोज करते हैं, नई नई स्थानों में रहना पसंद करते हैं। एक स्थान में रहते रहते ये हमेशा बोर हो जाते हैं। इनका जो पिछला कर्म रहा होगा, पिछला जो कार्य रहा होगा, ये
किसी भी तपस्या में बैठे होंगे, किसी भी भगवान की तपस्या किए होंगे या आराधना भक्ति किए होंगे, उसको अधूरी छोड़ दिए होंगे। या कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने जीवन को समझ करके अपने भक्ति के लास्ट चरण में आ कर के उसको छोड़ दिए होंगे। तो इनको इस जन्म में इनको 7 अंक यानी 7 तारीख को जन्म मिला, 7 अंक में जन्म मिला है, ताकि ये पिछले जन्म की जो भक्ति और रहस्यमय इनका जो जीवन था वो उसको पूरा कर सके। 8 अंक एक ऐसा अंक होता है जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को होता है, उनका हमेशा जीवन जो होता है कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। यानी आप पिछले जन्म में आप किसी के साथ बहुत ही कठिन बर्ताव किए होंगे, किसी की मजदूरी छीने होंगे, या कि किसी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किए होंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान किए होंगे, काम करवा के उनके मेहनत का फल आप ना दिए होंगे। इसलिए आपका ये जो जन्म है, जिस 8 तारीख को आपको जन्म हुआ है, तो आपका जो जीवन है हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। इससे आपको मुक्ति पाने के लिए कठिनाई से जो आपका जीवन भरा हुआ है, जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, वो क्या करें, कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान ना करें। यानी उनसे काम करवा के, उनसे मजदूरी करवा के उनका कार्य है जो उनका मेहनत है उनको अवश्य दें। यानी लोगों का भला जितना ज़्यादा भला हो सके उतना ज़्यादा वो भला करें। हम 9 अंक की बात करेंगे। 9 अंक कैसा अंक होता है? 9 अंक एक ऐसा अंक होता है जो दूसरों को जीने वाला अंक होता है, दूसरों के लिए जीने वाला अंक होता है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा पिछले जन्म में जो आपको कार्य दिया गया होगा, जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को हुआ है, पिछले जन्म में जो आपका कर्म रहा होगा 9 अंक के अनुसार, 9 अंक के जितने भी कर्म होते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार, जो आपके कर्म रहे होंगे वो आपने ना किए होंगे, उनको आप कर्म करना भूल गए होंगे, कि आप खुद अहंकारी हो गए होंगे, ना किए होंगे। इस जन्म में आपको वो कार्य पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में स्थिरता और शीतलता ला सकते हैं। यदि आप सही ढंग से कर्म करते हैं और कार्य कर रहे हैं। हम 9 अंक वालों की बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जितनी सारी जानकारी आप लोगों को बताई गई है, ये सारी जानकारी स्वामी परमहंस जी ने भी बताई है। आप गूगल करेंगे या कि हमारी वीडियो में आप सारी वीडियो हमारे चैनल में जाके यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो सारी वीडियो देखने पर आपको समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, संख्या शास्त्र क्या कहलाता है। ये जो आत्मा है बार बार जन्म और मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप सही कर्म नहीं करते हैं। जिस जन्म में आप सही कर्म करेंगे, सही राह और सही कर्म के अनुसार कार्य करेंगे, उसी जन्म में आपकी ये जो आत्मा है वो उद्धार हो जाएगी, यानी कि आपकी आत्मा मोक्ष हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।